डॉक्टर आशीष हांडा साहब, आज खुश तो बहुत होंगे जी। मैं कह रहा हूं आपकी बात एकदम सिर माथे पे। सभी राष्ट्रभक्त सनातनी इस समय हर्ष उल्लास के जश्न में मग्न हो चुके हैं, क्योंकि हमारा इतने समय का जो सपना था, हमारे जो संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो भी अब स्वर्गों में बैठ के जरूर मुस्कुरा रहे होंगे कि आज वेस्ट बंगाल के अंदर उनकी स्थापित की हुई पार्टी जो है भगवा लहराने की स्थिति में आ चुकी है। और ये इसलिए हो पाया क्योंकि जो वहां की जनता के अंदर भय का माहौल था, उसको हमने भरोसे में तब्दील करने का प्रयास जो था, उसमें हम सफल रहे हैं। इस समय के करंट स्टेटस के हिसाब से तकरीबन 160 सीटों पे रुझान में भारतीय जनता पार्टी आगे है। और आप ये देखिएगा, ये रुझान भी वही बता रहे हैं जो एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल बता रहे थे। ये सब चीज एक ही तरफ इशारा कर रही है कि भय, भेदभाव और भ्रष्टाचार की राजनीति से ऊब चुकी जनता अब युवा विकास, महिला सुरक्षा और संस्कृति की संभाल के लिए वोट दे चुकी है। ये भयभीत जनता अब भयविहीन होके 93% की अभूतपूर्व वोटिंग करके ममता दीदी को वही कह रही है जो इतने दिन से हम कह रहे हैं कि 4 मई ममता गई, और लोगों को भय से भरोसे का जो सफर तय करने के लिए हमने विश्वास दिया, और जनता ने, वेस्ट बंगाल की जनता ने हमारे विश्वास पे विश्वास दिखाया। उनके इस विश्वास के प्रति हम नतमस्तक हैं। वरना तो आप ये देखिएगा कि जिस तरह की राजनीति वेस्ट बंगाल की जनता ने देखी है, एक महिला मुख्यमंत्री होके जो खुद होम मिनिस्टर थी, क्या वहां आरजी कर नहीं हुआ? क्या वहां हमने नहीं देखा पक्षपात नहीं हुआ? क्या हमने संदेश खाली नहीं देखा? और हर बार टीएमसी सरकार को इन भ्रष्टाचारियों, इन आतताइयों के साथ खड़ा हुआ पाया। यहां तक कि आरजे कर की पीड़ित की माता श्री को जब हमने लड़ने का मौका दिया, जन प्रतिनिधि बनने का अवसर दिया, तो उनकी गाड़ी तक पे पथराव करने से नहीं चुके टीएमसी की कार्यकर्ता। और ये बात ममता दीदी को भली भांति कई दिन पहले ही पता चल गई थी कि अब उनकी विदाई का समय आ गया है। वरना तो क्या वजह है कि स्टेज पे से ममता दीदी को आप और मैं कहते सुने कि टीएमसी रही तो फिर मिलेंगे। इन शब्दों का क्या अर्थ है हम भली भांति जानते हैं। चले, बिल्कुल इस वक्त जो आप दावे कर रहे हैं बिल्कुल उसके हकदार हैं जी। आप समझिएगा ना कि जश्न का माहौल क्यों ना हो। पिछली बार भी आप कह रहे हैं कि 200 कहा था, आप नहीं पहुंच पाए। आप इसको इस दृष्टि से देखते हैं कि आधा गिलास खाली। मैं इस दृष्टि से देखता हूं कि उससे एक इलेक्शन पूर्व 2021 से पूर्व 2016 में हम मात्र 2 सीटों पे विराजमान थे। 2 सीटों से 77 सीटों तक का सफर तय करना कितनी बड़ी उपलब्धि थी। डॉक्टर आशीष हांडा कुछ कहना चाह रहे हैं, अपनी सर बात भी पूरी कीजिए। और दूसरा ये कि चुनौती बहुत बड़ी है। अगर पश्चिम बंगाल की जनता ने आप पर भरोसा किया है, जो वादे आपने किए हैं उन वादों को पूरा करने की बड़ी चुनौती है आप लोगों के सामने। तैयारी है ना? जी बिल्कुल 100% तैयारी है। और वो तैयारी हमारी आसाम में भी हम दिखा चुके हैं। इसीलिए तीसरी बार हमको चुन के लाया जा रहा है आसाम में। और बंगाल की जनता ने भी भय से भरोसे तक का ये जो सफर तय किया है, ये हमारे विश्वास के ऊपर ही तय किया है। और उनके विश्वास को बनाए रखना हमारे लिए चुनौती नहीं, ये हमारा दायित्व है जिसपे हम पूरा खरा उतरेंगे। और अधिकारी जी ने पहले ही ये बात बताई थी। जी मैं बात खत्म कर लूं अपनी, अगर आपकी इजाजत हो। जी जी जी। शुभेंदु अधिकारी जी ने पहले ये बात बताई थी आपको कि ममता दीदी की टीएमसी जो है वो 100 से भी नीचे जा सकती है। और आप ऑलरेडी देख रहे हैं कि इस समय टीएमसी करंट डाटा के हिसाब से 104 पे पहुंची हुई है, और वहीं बीजेपी 181 पे पहुंची हुई है। यानी जो हमारा 200 के आसपास का लक्ष्य था, वो हम बिल्कुल उसके नजदीक हैं। और अभी समय कितना हुआ है आपके सामने? अभी 11:15 हुए हैं सिर्फ। अगले 2 घंटे के अंदर कोई हैरानी की बात नहीं अगर आप बीजेपी को 200 पार और टीएमसी को 100 से नीचे। ऑब्वियसली ये कॉन्फिडेंस आपका अच्छा लगा। पिछली बार का नारा भले ही पूरा नहीं हो पाया, लेकिन इस बार आप कह रहे हैं कि अब की बार तो 200 पार। महेंद्र भाई, आप बीजेपी पे ठीकरा फोड़ रहे हो। गोगई नाम की तोप आपने ममता जी की तरफ मोड़ी हुई है, जो हर थोड़े दिनों में गोला दागती है। उसमें बीजेपी का क्या लेना देना है? अभी राहुल गांधी जी ने ममता जी के प्रति जो अपना संदेश दिया, वो क्या बीजेपी के कहने से दिया? आप क्या हमें तो ऐसे बीच में खींच रहे हो आपस की खींचातानी में? भैया आपस में ठीक। डॉक्टर हांडा हमारे साथ जुड़े हुए लगातार कुछ कहना भी चाह रहे हैं। डॉक्टर हांडा अपनी बात पूरी कीजिए सर। मैं ये कह रहा था कि अगर आप चाहें तो अब आप दिल खोल के हमें बधाई दे सकते हैं, क्योंकि वो अभूतपूर्व काम हम लोगों ने कर दिखाया है। सर जनता ने बधाई दे दी आपको।
जी सुनिए तो, अरे सुनिए तो मेरी सरकार, टीएमसी करंट स्टैटिस्टिक्स के अनुसार इस समय 98 पे आ गई है। डबल डिजिट में टीएमसी को हम लेके आ गए हैं। आप सोचिएगा, टीएमसी इस समय 112 सीट डाउन है पिछली बार से, और वहीं बीजेपी 110 सीट अप है। हम 77 से 187 पे खड़े हैं और वो इस समय 98 पे खड़े हैं। और ये हो पाया है तो सिर्फ इसलिए कि बंगाल की भयभीत जनता ने भयहीन होके जो 93% वोटिंग दिया और जो भय से भरोसे का सफर तय करवाने का हमारे वादे पे विश्वास किया, जिसके लिए हम उनके सामने नतमस्तक हैं, इसी के चलते ये अभूतपूर्व काम हो पाया। और पहली बार बंगाल में आपको भगवा सरकार बनती दिखाई देगी, क्योंकि हमने पहले ही कहा था, हमारा वादा है पौंडीचेरी को रिटेन करेंगे, असम में गेन करेंगे, 100 पे पहुंच गए हैं हम, और बंगाल में खेल करेंगे। बंगाल में पहली बार जीत का परचम लहरा के, भगवा ध्वज लहरा के दिखाएंगे। और ये सब बंगाल की जनता ने हमें करने का अवसर दिया। इसीलिए लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार हो सकता है शाम को बंगाल की जनता को अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने का सुअवसर भी मिले, और प्रधानमंत्री जी को बंगाल की जनता का हाथ जोड़ के नतमस्तक होके धन्यवाद और आभार व्यक्त करने का अवसर मिले। ऐसी हमें पूरी अपेक्षा है कि अभी कुछ देर में ये घोषणा भी आप सुन लेंगे। चलिए, बिल्कुल। फिलहाल बहुत शुभकामनाएं आपको, और आप जो भरोसा कर रहे हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि चमत्कार को नमस्कार है, और इस वक्त बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल में चमत्कार तो है ही है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आशीष आंडा साहब।